अपने 74वें स्थापना दिवस पर पत्रकारों से मुखातिब हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय ने कहा कि आयोग की पहली प्राथमिकता विश्वसनीयता व गोपनीयता को बरकरार रखना होता है। इसके लिए आयोग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। बार बार जो देरी के आरोप लगते हैं उसके पीछे कई कारण हैं। इसमें नियमों की अस्पष्टता, न्यायिक प्रक्रिया और परीक्षा केंद्रों की स्थिति के साथ ही विभागों की ओर से चाही गई जानकारी सहित अन्य कई कारण होते हैं, जिसके चलते देरी हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद देश भर के आयोग में राजस्थान लोक सेवा आयोग टॉप पर है। बुधवार को आयोग परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रोत्रिय ने कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जहां जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल्दबाजी अनावश्यक देरी का कारण बनती है। आयोग का समय व्यर्थ न जाए और कैंडिडेट्स को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जो कैंडिडेट्स के हित में है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 की प्रोसेस को पूरा होने में 3 साल और 3 महीने का समय लगा, लेकिन आरएएस भर्ती 2021 परीक्षा को 2 साल की अवधि में पूरा करने का प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोत्रिय ने कहा कि कई कोचिंग माफिया भी सक्रिय है, जो किसी भी चूक का सहारा लेकर मामले को लिटिगेशन में फंसा देते हैं। इससे भी नुकसान कैंडिडेट्स को ही होता है। चीटिंग रोकने के लिए आरपीएससी की ओर से नए नवाचार किए जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार जनवरी और आरएएस भर्ती 2021 के इंटरव्यू फरवरी में कराने के लिए प्रयासरत है। आरपीएससी ने कभी भी किसी परीक्षा में इंटरनेट बंद नहीं किया, बल्कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया। इसके लिए कई व्यवस्थाओं में भी बदलाव किए गए। कम से कम मिनिमम लिटिगेशन हुए, या मतलब कोई प्रक्रिया अटकी नहीं है कम से कम, और हम सतत रूप से उसी के लिए प्रयासरत हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम कैलेंडर्स को, अब हो सकता है कि पिछले कुछ कारणों से कुछ जो असावधानीवश कोई जो है छोटी मोटी त्रुटि रह गई, उसकी वजह से जो पाइपलाइन में अटके हुए हैं मामले, उनको हम सुलझा रहे हैं, काफ़ी कुछ सुलझा लिया है, और जो त्रुटियां पहले हुई हैं उसको हमने वापस संशोधित भी किया है, ताकि वैसी गलतियां आगे ना हो और उसकी वजह से आगे किसी कार्यक्रम में डिले ना हो। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हम जो है, जैसा अभी ध्येय वाक्य हमारा बताया, कि हम जो है अच्छे कैंडिडेट्स का चयन करें, और उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम उसके लिए प्रयास करेंगे। सरकार से भी हमको जितनी बार हमको जाके परसुएंस करनी होगी, चाहे वो रूल्स के मामले में हो, चाहे फंड्स के मामले में हो, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि समयबद्ध तरीके से हम क्वालिटेटिव सिलेक्शन करें। क्या ऑनलाइन परीक्षाएं भी करवाने की आपका विचार है? क्या ऑनलाइन पे हम विचार कर रहे हैं अभी, लेकिन उसके बारे में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं हो जाता, हम उसको अभी हमारे लिए संभव नहीं है फिलहाल करवाना। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे किसी न किसी छोटी परीक्षा से इसकी शुरुआत कर सकें। सर, पहले हो चुकी ऑनलाइन परीक्षा तो करवा चुका है आयोग पहले भी। पहले ऑनलाइन परीक्षा में कोई इम्प्रेस तो मिलता नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कोई गड़बड़ी की आशंका रहती है। नहीं, तो ओएमआर शीट का तो आप इम्प्रेस लेते हो, उसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो कॉलेज इलेक्शन हुआ था पहले और 2-3 परीक्षा करवाई भी थी, आप कह रहे अब नया शुरू करने जा रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन परीक्षा से आपका मतलब क्या है? ऑनलाइन मोड पे जो परीक्षा आयोजित करवाई, कॉलेज इलेक्शन वगैरह की करवाई बीच में। नहीं, ऑनलाइन परीक्षा से मतलब ये कि आप किसी कंप्यूटर पोर्ट पे बैठ के, हाँ वही कह रहे हैं, और सीधी परीक्षा दे दें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी सेंटर पे जाएं, जैसे बहुत सारे जो आईटी के या जो सिलेक्शंस इनके जो एडमिशन्स होते हैं वो उसकी ऑनलाइन परीक्षा करते हैं। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के अपने, एक तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि सबसे बड़ा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जितने परीक्षार्थियों को आपको एक साथ परीक्षा करानी है, उनके लिए एक एक डेस्कटॉप पोर्ट चाहिए आपको। तो उस कह रहा हूँ पहले करवा चुका है। नहीं, पहले जो कराया हुआ है तो उसके आगे समस्याएं आपने बहुत सारी। देखिए, सरकार से हम बेसिकली तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं। हमारे पास कई बार बोर्ड रूम पूरे नहीं है। जैसे अभी नए बजट में हम और कुछ बोर्ड रूम्स का निर्माण कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे पास कक्ष मतलब भवन के उसकी कमी है, उसके लिए मैन पावर की हमारे पास कमी है। अभी जैसे मान लो आपके बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं तो जो एक एक आदमी के भरोसे चल रहे हैं, उसके लिए हमने डिमांड करी है। और जो नए, जैसे आपने अभी बात करी थी कि भाई जो कमिटीज़ बनी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, तो उनको भी पूरा करने के लिए वो जो उसमें जो भी उसमें उन्होंने जो एडवाइजेस दी हैं हमें, उनको पूरा करने के लिए भी हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए बजट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं
और हम कोई भी पॉजिटिव जो चीज़ आएगी, चाहे हम दूसरी जगह से हमको कॉपी करने हो और कहीं से मान लो हम कोशिश करते हैं कि दूसरा स्टेट अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है तो हम उसको भी लाएं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात चेयरमैन साहब ने कही है एक्चुअली क्या है कि जब तक हर चीज़ के लिए मतलब हर चीज़ के लिए अगर आपको मान लो एक कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, श्रेडर खरीदना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो हमेशा होता है कि हमको सरकार से पूछना पड़ता है कि भाई हम बजट भी होते हुए क्या हम ये खरीद लें। उस प्रक्रिया में 3-4 महीने का समय लगता है। अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जहाँ है वो अपने डिस्क्रिशनरी उस पर वो खरीद सकते हैं। तो एक बात ये है, तो ये सारी चीज़ें चाहे हैं छोटी छोटी, लेकिन इन सबको मिलू के कहीं न कहीं देरी ज़रूर उसमें हो जाती है। तो हम इसको कैसे मिनिमाइज़ करें? ऐसा नहीं कि सरकार कोई हमारी बात नहीं सुनती, जा रहे हैं, उनसे भी लगातार सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो अपेक्षा है उसको उस गति से पूरा करें, ये हमारा प्राथमिकता हमारी है।